को सादर नमस्ते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए आज के इस कार्यक्रम का आरंभ एक गीत के साथ में हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज मोबाइल के ऊपर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर हमारे कई साथियों ने अपनी फ़ोटो माँ के साथ लगाई है और उन्होंने मदर्स डे के रूप में आज के दिन को मनाया है। तो मुझे भी लगा कि आज क्यों न माँ के ऊपर चर्चा की जाए, माँ के गुणों के ऊपर चर्चा की जाए। जिन माता पिता ने हम सबको पाल पोस करके बड़ा किया, तो हमारा उन माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इस विषय पर आज मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय में मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। आइए चर्चा में प्रारंभ करूँ उससे पहले एक बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है जो आपने पहले कई बार सुना होगा, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संक्षिप्त में प्रस्तुत करूँगा, आप सब उसको ध्यान से सुनिएगा और आगे की चर्चा में प्रारंभ करता हूँ। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये कोठी बंगला बनाया है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है सब, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में तुझे सुला, गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझको दिन रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। हर अपना कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। गीता प्रवचन के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज हम सभी एक विदेशी परंपरा के अंतर्गत एक दिन आता है मदर्स डे।
और मैंने देखा कि आज काफ़ी भाइयों ने अपनी माँ के साथ में फ़ोटो खिंचवाई, स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पर, और जितने भी आपके पास संसाधन है उनका आपने प्रयोग किया। विदेशी परंपरा में कई दिनों को मनाया जाता है, फादर्स डे, मदर डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, रोज डे, न जाने कितने प्रकार के वो डे मनाते हैं। और वो डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो माता पिता के जीवन के महत्व को नहीं जानते। वो साल में 1 या 2 बार अपने माता पिता के पास जाकर के, जिस दिन उनका डे आता है, दिन आता है, उस दिन अपने माता पिता के पास जाकर के समझते हैं कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा, जो हमारी वैदिक सनातन परंपरा है, उसमें माता पिता के लिए अलग से कोई डे निश्चित नहीं है। हमारे यहाँ तो हर दिन मदर डे होता है, हर दिन फादर डे होता है। सुबह उठते ही हमारी शुरुआत, कहते हैं प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करने चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सुबह की शुरुआत ही माता पिता के चरण स्पर्श से होती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, कि जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो अपने बड़ों के चरण स्पर्श करता है, उनका अभिवादन करता है, माता पिता के गुरुजनों को जो प्रणाम करता है, कहते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। इन 4 चीजों की प्राप्ति उसको होती है। अब कई लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि क्या प्रणाम करने से, नमस्ते करने से ही हमारी 4 चीजें बढ़ जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा? कैसे हो सकता है ये? तो इसके साथ में आपको एक वाक्य और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये पूरी बात समझ में आएगी कि माता पिता को प्रणाम करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल माता पिता को नमस्ते करना, केवल सुबह उठ करके माता पिता को धोख दे दी, प्रणाम कर लिया, बाकी दिन भर में जो वो कहते हैं उसके उल्टा काम करना, ये माता पिता को प्रणाम करना नहीं है। माता पिता को चरण स्पर्श तो करना ही है, लेकिन चरण स्पर्श करने के साथ साथ में जो माता पिता और गुरुजन हमें कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हम करेंगे सम्मान, और सम्मान के साथ में उनकी आज्ञा का पालन, तब हमारी ये 4 चीजें, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और हमारे शरीर जीवन में बल बढ़ता है। तो हमारे यहाँ परंपरा है माता पिता का सम्मान करने की, और हमारे यहाँ माता पिता को देवता कहा जाता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सज्जनों, महाभारत में बड़ा एक सुंदर एक प्रसंग आता है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महाभारत में जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे और युद्ध समाप्त हो चुका था, उस समय युधिष्ठिर उनके पास में जाते हैं और भीष्म पितामह से अनेकों विषयों पर वो प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। तो वहां पर युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर एक सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे पितामह, आप ये बताइए, पितृ शुश्रूषणे किम च मातृ शुश्रूषणे किम, कि यदि कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, ध्यान से सुनिएगा, युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से कि यदि कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है तो आप ये बताइए कि उसको क्या फल मिलेगा, उसको क्या प्राप्त होगा। तो भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर जवाब दिया जो आप सबको याद रखना चाहिए, और मैं समझता हूं यदि आपने इस उत्तर को सुन लिया तो आप जीवन में कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करेंगे, और यदि आप माता पिता से अलग रहते हैं तो कल ही नहीं बल्कि अभी से ही आप अपने माता के, अपने पिता के साथ में रहना शुरू कर देंगे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है तस्य राजन फलम विद्धि स्वरलोके स्थानम अर्चितम न स पश्येत नरकम गुरु शुश्रूषया आत्मवान। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसे 2 चीजें मिलती है। पहली चीज, स्वर्गे लोके स्थानम अर्चितम, उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है, और दूसरा कहा न स पश्येत नरकम, वो व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता, नरक को नहीं देखता। अब यह आपको 2 बातें समझनी पड़ेगी, एक तो स्वर्ग और एक नरक। एक दिन मैं इन दोनों विषयों को लेकर के लंबी चर्चा करूंगा, आज केवल संक्षिप्त में बता रहा हूं। स्वर्ग कहते हैं सुख को और नरक कहते हैं दुख को। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर,
जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, और स्वर्गे स्थानम अर्जितम, वो व्यक्ति स्वर्ग में स्थान यानी हमेशा अपने जीवन में सुखी रहता है। ये उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर युधिष्ठिर को दिया। जब पांचों पांडव वन में थे उस समय वो घटना आप सबको याद है। पांचों पांडवों को प्यास लगती है, वो तालाब पर जाते हैं और वहाँ वो मूर्छित हो जाते हैं, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। उसके बाद में अंत में युधिष्ठिर जब वहाँ जाते हैं तो यक्ष और युधिष्ठिर का आपस में संवाद होता है, प्रश्न उत्तर होता है। और उस समय यक्ष ने लगभग 109 सवाल युधिष्ठिर से पूछे हैं। उसमें से 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जो आज के संदर्भ में है। यक्ष ने पूछा, हे युधिष्ठिर बताइए आप, किमस्विद उच्चतरम च खात, किमस्विद गुरुतरा भूमि, किस धरती से बड़ा कौन और इस आकाश से ऊंचा कौन? धरती से भी बड़ा कौन है, धरती से भी भारी कौन है और आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, माता गुरु तरा भूमे पिता उच्च तरह च खात, कि हे यक्ष, धरती पर जो माँ होती है वो धरती से भी भारी होती है, धरती से भी महान होती है। जैसे ये धरती हमारा सब कुछ सहन करती है, हम धरती से, आप देखिए, हम धरती से अच्छी अच्छी चीजें लेते हैं, फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, अनाज हम लेते हैं, ये सब कुछ हमें धरती से मिलता है। लेकिन बदले में हम क्या देते हैं धरती माता को? सिर पर गंदगी होती है, बाल काट करके धरती पर डाल देते हैं, आंखों से गंदगी निकलती है धरती पर डाल देते हैं, नाक से गंदगी निकलती है धरती पर डाल देते हैं, कान से गंदगी निकलती है धरती पर डाल देते हैं, मुंह से गंदगी निकलती है धरती पर डाल देते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, मलमूत्र निकलता है, और ये सब हम धरती पर डालते रहते हैं। यानी कि हम धरती को गंदा ही करते हैं, और बदले में हमें धरती क्या देती है? हमें अन्न और फल और मिष्टान, हमें जो है अच्छे अच्छे चीजें हमें देती है। तो जैसे धरती हमारे लिए माँ होती है, इसी प्रकार से माँ का स्थान इस धरती से भी बड़ा होता है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में मलमूत्र भी करता है, गंदगी भी करता है, लेकिन फिर भी वो माँ हंसते हंसते अपने बच्चे की गंदगी को साफ करती है। आप सोचिए वो माँ कितनी महान होती है, कितनी बड़ी होती है, जो 9 महीने तक गर्भ के अंदर उस शिशु को, अब उस बच्चे को लेकर के 9 महीने तक घूमती है। हमारे सिर पर यदि कोई 2-3 किलो वजन का पत्थर भी रख दे तो हम उसको एक दिन भी लेकर के नहीं चल पाएंगे, लेकिन माँ अपने गर्भ के अंदर उस बच्चे को 9 महीने तक लेकर के चलती है, उसको पाल पोस करके जब वो बाहर आता है वो प्रसव पीड़ा को सहन करती है, और उसके बाद में फिर माँ रात दिन जाग करके उस बच्चे की सेवा करती है, जिसका उसे पता नहीं कि बड़ा होने के बाद में ये मेरे को अलग कर देगा, मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं सोचती है माँ। उसको कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, और हर प्रकार का कष्ट सहन करके, दुख और तकलीफें सहन करके वो माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। आप सोचिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान का काम एक माँ का होता है, एक बच्चे का निर्माण करने का काम एक माँ का होता है। इसलिए हमारे वेद के अंदर ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया कि जिस प्रकार से परमात्मा भगवान इस संसार का निर्माण करता है, इसी प्रकार से माँ भी एक बच्चे का निर्माण करती है। तो माँ का स्थान भी परमात्मा के समान होता है। जितना सम्मान, जिस प्रकार से हम भगवान को याद करते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए। सज्जनों, भाइयों, आज की शिक्षा व्यवस्था ने हमारी उस प्राचीन पद्धति को बिगाड़ करके रख दिया है। पुराने समय में लोग अपने माता पिता का सम्मान भी करते थे। एक बात से आप इस बात में अपनी बात को स्पष्ट करूंगा, आज आप वृद्धाश्रम में जाइए, किसी भी वृद्धाश्रम में आप चले जाइए, वहां आपको 90% से ज्यादा लोग, जो वृद्ध व्यक्ति उस वृद्धाश्रम में महिला या पुरुष मिलेंगे, वो सभी के सभी 90% नहीं बल्कि 95% आपको वो शहर के मिलेंगे और अच्छे शिक्षित परिवारों के लोग मिलेंगे। शायद ही कोई आपको गांव का, जिसे हम कहते हैं गांव का व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो अपने माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं भेजता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। मैंने देखे ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहते साहब माता पिता की तो हम अपने आप को बेच करके भी माता पिता की सेवा करेंगे।
और एक वो लोग भी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा डिग्रियां उनके पास में आ गई और जिनके पास में खूब धन संपत्ति आ गई और वो माता पिता को कहते हैं ये तो हमारे लिए बोझ है, बोझ। अरे माता पिता बोझ नहीं होते हैं, बोझ तो हम हैं इस धरती के ऊपर जो माता पिता को अपना बोझ मानते हैं। जिन माता पिता ने हमारा वजन उठाया, बोझ उठाया, आज हम उन माता पिता को अपना बोझ मान लेते हैं। आए दिन अखबारों के अंदर बहुत सारी घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। एक सच्ची घटना से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। गाजियाबाद की घटना है। दिल्ली के पास में शहर है गाजियाबाद। उस गाजियाबाद का एक लड़का अमेरिका चला गया, वहां नौकरी करने लगा, शादी हुई, उसकी हो गई, वहीं उसके बीवी बच्चे रहने लगे। अब उनके सामने समस्या आ गई कि हम कब तक अपने किराए के मकान में रहेंगे, हमारा अपना पर्सनल अपना मकान होना चाहिए। तो वहाँ मकान खरीदना बड़ा महंगा होता है। तो उसका गाजियाबाद में मकान था, उस मकान में उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। तो उसने वापस, वो पति और पत्नी दोनों भारत आए। भारत आकर के 8-10 दिन वो माँ के साथ में रहे और फिर माँ से कहते हैं कि माँ अब आप बूढ़ी हो गई हो, आप यहाँ अकेली रहती हो, हम भी परेशान हैं, आपकी सेवा नहीं हो पाती, हम बड़े दुखी हैं। इस अवस्था में, इस उम्र में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ अमेरिका चलें और इस मकान को हम बेच देते हैं। माँ ने कहा बेटा ठीक है, मैं तो कितना, मेरी बहुत कम उम्र रह गई है, तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी तो अच्छा रहेगा, मेरी भी सेवा हो जाएगी। तो उस लड़के ने मकान को बेच दिया। मकान को बेचने के बाद में माँ से कहता कि माँ हम कल जो है यहाँ भारत से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्होंने अपना सामान पैक किया। सामान पैक करके वो सारे के सारे पति और पत्नी और माँ को लेकर के वो व्यक्ति एयरपोर्ट आ गया। दिल्ली के एयरपोर्ट में आकर के माँ से कहता कि माँ तुम बैठो, अभी हम पता लगा के आते हैं फ्लाइट में कितना समय है, हवाई जहाज में कितना समय है। उसने अपनी माँ को बैठा दिया वहीं एयरपोर्ट पर और खुद वो हवाई जहाज का पता लगाने चला गया कि समय कितना है। लेकिन वो पता लगाने गया लेकिन वापस नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4-5 घंटा निकल गया। वो माँ बेचारी अकेली वहाँ परेशान हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, बेटा अब तक नहीं आया। उसी समय वहां पर एक सुरक्षा कर्मी था। वो सुरक्षा कर्मी देख रहा था कई देर से कि ये महिला, एक बूढ़ी औरत कई देर से यहाँ बैठी हुई है। तो ऐसे ही चला गया उस बूढ़ी औरत के पास में, कहा कि माता जी मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको काफी समय हो गया आप यहाँ बैठे हुए हो, क्या बात है, आपकी कोई फ्लाइट नहीं है क्या? तो उसने कहा बेटा मुझे तो आज अमेरिका जाना था और मेरे बेटे और बहू फ्लाइट का पता लगाने गए हैं कि वो कब आएगी। तो जब वो सुरक्षा कर्मी गया पता लगाने तो उसने कहा कि माताजी वो हवाई जहाज तो 5 घंटा पहले ही जा चुकी है। और जब उसने कहा कि आपके बेटे बहू का नाम बताइए, नाम बताया तो उसने कहा कि माताजी उसी फ्लाइट के अंदर आपके बेटे बहू आपको छोड़ करके चले गए। यानी दोनों ने ही अपनी माँ का मकान बेच दिया, सारा पैसा ले लिया और सारा पैसा लेकर के अपनी माँ को लावारिस हालत में एयरपोर्ट पर छोड़ करके वो दोनों के दोनों पति पत्नी हवाई जहाज से वापस अमेरिका चले गए। और उस माँ के सामने संकट आ गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूंगी, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब उसने अपनी सारी घटना उस सुरक्षा कर्मी को बताई तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा माताजी चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ आपके लिए। वो उस बूढ़ी औरत को लेकर के उसी मकान में, जिस मकान में वो बूढ़ी औरत रहती थी, उस मकान में लेकर के वो व्यक्ति जाता, सुरक्षा कर्मी जाता है। और जिसने व्यक्ति ने वो मकान खरीदा था उससे जाकर के कहा कि भाई साहब ये बूढ़ी औरत, ये मकान इन्हीं का था। बोले मैं जानता हूँ ये मकान इनका था, मैंने खरीद लिया है। बोले आपने खरीद तो लिया है लेकिन इनका बेटा इनको छोड़ करके अमेरिका चला गया, पैसा भी लेकर के चला गया और उस मकान भी बेच दिया। अब इस बूढ़ी औरत के पास में कुछ भी नहीं बचा, अब ये कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को एक माँ मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है, मैं इनको ही अपनी माँ मान करके इनकी सेवा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ये एक आज से मेरी माँ है। और उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी औरत को अपने पास में रखा। ये सजनों घटनाएं
ये आम जीवन के अंदर हम कई समाज में, कई अखबारों में पढ़ते रहते, देखते रहते हैं कि लोग अपने माँ को, अपने पिता को अकेला छोड़ देते हैं। बेचारा उनका वृद्धावस्था उनकी घिसट घिसट करके समाप्त होती है और वो ये समझते हैं कि शायद हम तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, हमारी संतान भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। यदि हमने अपने माता पिता की सेवा की है तो निश्चित मानिए आपकी भी बुढ़ापे में सेवा होगी। और यदि हमने माता पिता की सेवा नहीं की है तो क्योंकि हमारे बच्चे देखते हैं हमें कि मेरे पिताजी दादी की सेवा नहीं करते हैं, दादाजी की सेवा नहीं करते हैं, तो ये सारा का सारा संस्कार एक प्रकार से उनके मेमोरी के अंदर फीड होता चला जाता है। और जब हम बूढ़े होंगे, जब हमारी वो अवस्था आएगी, उस समय वही रील, वही कैसेट वापस चलेगी, वही पिक्चर वापस चलेगी। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी वृद्धावस्था खराब न हो, हमारा जीवन भी अच्छा हो, तो सज्जनों आज मदर्स डे, वैसे तो हमारा हर दिन मदर डे होता है, तो हम अपने घर में, अपने जीवन के अंदर हम अपने माता पिता की सेवा करें। यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से, बताओ धरती से बड़ी कौन है? तो उसने कहा माता धरती से भी बड़ी होती है। वो बच्चे की सब कुछ, पेट में बच्चा लात मारता है उसको भी वो माँ सहन करती है, गोद में बच्चा मलमूत्र करता है उसको भी वो माँ सहन करती है, और उसके बाद बड़ा होने के बाद में वो माँ को गाली भी निकालता है, दुत्कारता भी है, माँ उसको भी हंसते हंसते सहन कर लेती है। तो माँ से बड़ी सहनशील और कौन हो सकती है? और ऐसे ही माँ को यदि कोई व्यक्ति रोटी न दे, ऐसी माँ की कोई सेवा न करे, ऐसी माँ का कोई अपमान करे, तो आप बताइए उस व्यक्ति को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाभारत में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है। इसी यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंदर यक्ष ने एक सवाल पूछा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो श्वास लेता हुआ भी मरे हुए के समान है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि ऐसा व्यक्ति बताओ जो श्वास तो ले रहा है लेकिन फिर भी मरे हुए के समान है। तो युधिष्ठिर ने कहा, देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनस्य ये न निर्वपति पंचानाम उच्छवसन न सजीवती। कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वो व्यक्ति एक प्रकार से श्वास लेता हुआ भी मरे हुए के समान है, जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। जो अपने माता पिता के उपकारों को नहीं मानता, माता पिता के ऋण को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति तो संसार में मरे हुए के समान है। उसने क्या कमाया, क्या पा लिया, दुनिया में हमारे पास कितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य हो जाए, क्या होने वाला है इससे? यदि हमने अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, हमने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। इसलिए सज्जनों, साथियों, हमें अपने बड़ों का, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा, जिनका ऋण है, उस ऋण से हम तभी ऋण होंगे जब हम भी उनकी सेवा करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में माँ को देवता कहा गया है, पिता को देवता कहा गया है कि अरे यही है हमारे घर में देवता। तुम न जाने कितने नकली देवताओं के चक्कर में घूमते रहते हो। तुम्हारे वो जो नकली देवता, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन तुम हमारे घर में जो जीवित देवता हैं, उन जीवित देवताओं को छोड़ करके, जिनसे तुम्हें आशीर्वाद मिलता है, जिनसे तुम्हें शुभकामना मिलती है, जो तुम्हें दूधो ना हो पूतो फलों का आशीर्वाद देते हैं, उनको छोड़ करके तुम नकली के चक्कर में पड़ रहे हो, तो जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आएगी। मैंने देखा ऐसे लोगों को, शिवरात्रि आती है या कोई त्योहार आता, कावड़ लेने के लिए वो जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता, कोई पुष्कर में जाता है, और कावड़ में थोड़ा सा पानी लेकर के आते हैं और शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन उनके घर में माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता, दवाइयों का उनके पास पैसा नहीं है, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको कभी पानी नहीं पिलाएंगे, और कहते हैं साहब मैं तो शिव जी का भगत हूँ, मैं तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाऊंगा। अरे भाई, घर में जो माता पिता, जो जीवित देवता हैं, तुम उनको ही तृप्त कर दो, उनको ही समय पर पानी पिला दो, उनको ही समय पर दवाई की व्यवस्था कर दो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भक्ति हो जाएगी। इसलिए अधिक न कहता हुआ इस विषय में, आप सभी प्रबुद्ध हैं, आप सभी समझदार हैं, हमें अपने माता पिता का, जिनका बहुत बड़ा ऋण, बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर है, ये जो हमारा शरीर बना हुआ है ना,
हमारी हड्डियां, हमारा मांस, हमारी चमड़ी, ये सब अपने हमारे माँ के शरीर से बना हुआ है। माँ के शरीर से कैल्शियम निकला तब जाकर के हमारी हड्डियां बनी हैं। माँ के शरीर से सब कुछ निकला तब जाकर के माँ के शरीर से ही हमने अपने शरीर को पाया है। ऐसी माँ का यदि हम सम्मान नहीं करेंगे तो सज्जनों, हमें कहीं पर भी नरक, कहते हैं नरक में भी भाई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारी जो हिंदू परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वो परंपरा हमें कहती है, राम क्या करते थे, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। राम माता सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे, उनका सम्मान करते थे। अरे राम ने माता पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काट लिया, कितना कष्ट सहन किया। तो हम भी इसी प्रकार से, जैसे राम अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, हम भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बने, माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें। यही आज के दिन का हमारा संदेश है। एक छोटा सा गीत मुझे याद आ रहा है और उसको बिना सुनाए मेरे से रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि माँ का ऋण हमारे ऊपर कितना है। 2-3 मिनट का ये गीत होगा, आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। माँ का ऋण कौन उतारे, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। हर माँ अपने संकट में किंचित ना घबराए, कहती है मेरे लाल पे कोई आँच ना आए। जाए चाहे प्राण मेरे, जाए चाहे प्राण मेरे, ये पुकार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, चुप करती रोते सुत को माँ आप हिल हिल कर, कट जाती सारी रात ही आंगन में चल चल कर। पल पल अपनी ममता को बलिहार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। तो ऐसी माँ जिसने हमको जीवन दिया है, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उस ऐसी माँ का हम हमेशा ता जिंदगी जीवन भर उसका हम आदर करें, सत्कार करें। सज्जनों, यही आज के दिन का बहुत बड़ा संदेश होगा। हमारे यहाँ विदेशी दिवस नहीं मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हर दिन माँ का होता है, हर दिन पिता का होता है, गुरु का होता है, आचार्य का होता है, क्योंकि ये सभी हमारे लिए देवता है। माता गुरु तरापू में माँ धरती से भी महान है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। जैसे आकाश विशाल होता है, ऐसे ही पिता का हृदय भी अपने बच्चों के लिए विशाल होता, बड़ा होता है। एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों से हमेशा ये अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे बढ़े, मेरे बच्चे मेरे से भी आगे उन्नति करें, तरक्की करें, मेरे से भी आगे निकल जाए। ये हर पिता की कामना होती है। तो माता और पिता जिन्होंने हमें पाल पोस करके जीवन जीने के लायक बनाया, इस योग्य बनाया, ऐसे माता पिता का सत्कार करना, सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस गीता प्रवचन के कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन करेंगे। कल पुनः कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद चल रहा है, इस संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी सही समय
8:30 पर आप जुड़ें और अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। क्योंकि यदि जब आप कहेंगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि कुछ कमी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इस पर भी आप अपने विचार रखें और आप क्या सुनना चाहते हैं ये भी आप कह पाएंगे। तो हम आने वाले समय में इस विचारधारा को हम और आगे बढ़ाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि 9 बज चुके हैं और मैं अपने इस अनुशासन को नहीं तोड़ना चाहता। 8:30 से 9 बजे तक का जो हमारा निश्चित समय है, प्रारंभ का भी समय निश्चित है और समाप्ति का भी समय निश्चित है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आज मदर्स डे के अवसर पर हमने अपनी माँ को याद किया, माँ के एहसानों को, माँ के जो हमारे पर ऋण है उनको हमने याद किया और हम चाहते हैं कि हम सभी सच्चे पुत्र बने। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुन्नाम नरकात् त्रायते इति स पुत्र, जो अपने माता पिता को दुख से तार दे उसे ही पुत्र कहा जाता है। केवल नाम से पुत्र नहीं बल्कि कर्म से हम सच्चे पुत्र बने। तो आप और हम सभी इस पर परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद बने कि हम सभी अपने माता पिता के, जैसे श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की, एक श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करके इतना बड़ा नाम प्राप्त किया, हम भी श्रवण कुमार जैसे, राम जैसे माता पिता के सेवक बन करके अपने जीवन को हम सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से निवेदन करता हुआ कि वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को भेजिए, जिससे कि उनको भी ये अच्छी विचारधारा सुनने का अवसर मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम।